गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट किया एज ए बिगनर सबने, ठीक है। बट मैं आपको अब बता रही हूँ कि इन क्वेश्चंस को, अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन आपका ठीक था, बट फॉर्मेट में कमी थी क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि अभी मेन ये था कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है ना। तो अब आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से सारी चीजों को करना है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को विद फॉर्मेटिंग बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, इस सबसे पहले ना एक बात का ध्यान में रखिएगा, कभी भी ना ऐसे मत करना क्वेश्चन। ऐसे करोगे ना तो क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। तो हमको क्या करना है, हमको इस तरीके से नोटबुक को इस तरीके से रखना है और फिर हमें क्वेश्चन करना है। ऐसे में, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन लेंदी होते हैं, है ना, तो इस तरीके से ही आ पाएंगे हमारे। क्लियर? चलिए, अब देखो, सबसे पहले ना आपको एक लाइन खींचनी है इस तरीके से, ठीक है। और इस लाइन के बीचों बीच आपको लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन। समझ में आ गया? यहाँ पे लिखना है SNO। SNO का मतलब होता है सीरियल नंबर। नेक्स्ट आपको लिखना है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के बाद आपको इस तरीके से ना ये एक लाइन लगानी है, ऐसे स्केल से लगानी है। मेरे पास था नहीं तो मैंने खुद से ही ड्रॉ कर ली। तो इस तरीके से आपको ये लाइन लगानी है और यहाँ पे आपको बीचों बीच लिखना है असेट्स। यहाँ पे इक्वल टू का साइन देखो मैंने लगा रखा है। लायबिलिटी थोड़ा गैप छोड़ करके कैपिटल। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे ना क्या क्या चीजें आएंगी। देखो, आपने ये वाला क्वेश्चन किया है ना, तो हमें क्या करना है बेसिकली, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सबसे पहले। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे कैश और कैपिटल का यूज आया, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कैश, ठीक है। और कैपिटल तो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर में SNO 1, क्योंकि यहाँ पे सीरियल नंबर आपका 1 है, तो हम भी यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हम यहाँ पे लिखेंगे संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। बस, या तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लीजिए, जगह नहीं थी। तो संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कैश है, यहाँ पे कैपिटल है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज आना है ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 लाख रुपीज, लिख दिया। और इधर लिख दीजिए, मेक श्योर कि आप हर जगह पर गैप छोड़ें। ये देखो लायबिलिटी और इसमें मैंने गैप छोड़ा है। असेट्स में अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास स्केल नहीं है, बट मैं ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये लाइन खींची। सॉरी, लाइन थोड़ी टेढ़ी आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन। ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर लिखना है, ट्रांजैक्शन का नाम लिखना है, कैश और कैपिटल में लिखना है, उसके बाद एक लाइन लगानी है, फिर लिखना है इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे उतार देना है 1 लाख जो ऊपर आया था हमारा, और कैपिटल के नीचे कैपिटल। ध्यान में रखिएगा, जिसकी बात कर रहे हैं उसी के नीचे उसका नाम आएगा। अब लिखेंगे इक्वेशन के जस्ट बाद ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 कहती है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000 रुपीज। परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 5000, ठीक है। अब देखिए, आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर हमारी एसेट होती है, तो हमें क्या काम करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, लगा दिया। और प्लस के बाद लिखेंगे फर्नीचर। इस तरीके से आपको देखो, नीचे कुछ नहीं ऐड करना। ये जो मैंने लाइन अलग से सेपरेट बना रखी है ना, इसी के नीचे आपको असेट्स के सारे नाम लिखने हैं, जो जो क्वेश्चन में आएंगे सिर्फ वही वाले। जैसे असेट्स में कैश आया था तो कैश का नाम लिखा हमने,
नेक्स्ट वाले में फर्नीचर आ गया, ऊपर ऐड करते जाना है इस लाइन में असेट्स को, और यहाँ पे लायबिलिटी को, यहाँ पे कैपिटल को। अलग से नीचे नहीं लिखना है, एक ही लाइन बना रखी है, अंदर ही फिल करते जाओ। अच्छा, जब आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर कितने का खरीदा आपने? 5000 रुपीज का। ये फर्नीचर आया है ना, तो प्लस करेंगे, और पैसे गए हैं तो पैसों को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ पे मैं लगाऊंगी माइनस, ठीक है। पैसे गए हैं, जो जा रहा है माइनस, जो आ रहा है प्लस। कैपिटल का तो कोई यूज ही नहीं आया। अब यहाँ पे हम फिर दोबारा फिर से हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे एक इक्वेशन तो हो गई, अब क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन, क्योंकि ये हमारी नई इक्वेशन आई है ना, तो हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब देखो 1 लाख में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 95,000 प्लस में 5000। यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं, यहाँ पे 1 लाख लिख देती हूँ मैं। इक्वल टू के नीचे आप इक्वल टू ही लिखते जाइए जहां जहां पे भी आ रहा है। मेक श्योर सिमेट्री में आप लिखें, ठीक है। अब देखिए जो ब्लैंक जगह है ना, इसको 0 से फिल कर दो, प्लस लगा के 0 से फिल कर दो, ताकि सारी चीजें कवर्ड रहें। जैसे यहाँ पे लायबिलिटी 0 लिख दीजिए आप, 0। यहाँ पे तो कुछ यूज ही नहीं आया, देखो यहाँ पे ही आया, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे भी जो भी खाली जगह है उनको हम 0 कर देंगे। ये हो गया यहाँ तक का कंप्लीट। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, मेक श्योर आपको आ जाए, बस ब्लैंक जगह को +0 करना है, ठीक है। चलिए आगे, इक्वेशन की जस्ट बाद सेकंड लिखा था, नेक्स्ट इक्वेशन के बाद नेक्स्ट लिखूंगी, दैट इज थर्ड। थर्ड में दे रखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुड्स क्या है? असेट है ना। आपकी मर्जी है, आप गुड्स लिखना चाहते हो गुड्स लिख दो, और स्टॉक लिखना चाहते हो स्टॉक लिख दो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मर्जी है आपकी, आपका जो दिल करे, गुड्स का मन करे गुड्स लिख सकते हैं, नहीं तो स्टॉक लिख सकते हैं, बात एक ही है। यहाँ पे देखो कैश प्लस फर्नीचर लिखा था, यहाँ पे क्या लगाऊंगी? प्लस, और यहाँ पे क्या लिखूंगी? गुड्स। और गुड्स लिखना है तो गुड्स लिख लीजिए, नहीं तो आप स्टॉक भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑब्लिक लगा लेती हूँ, आपका जो दिल करे, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए आपने गुड्स खरीदा, तो जो गुड्स आ रहे हैं ना, तो जो चीज आ रही है उसको प्लस करेंगे, और पैसे जा रहे हैं तो पैसों को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जो चीज जा रही है उसको माइनस करेंगे, और जो चीज आ रही है उसको प्लस कर देंगे। बाकी कैपिटल का तो कोई काम यहाँ पे है ही नहीं। इस तरीके से हमने लाइन लगा दी। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्लैंक जगहों को 0 से फिल कर दिया जाए। ये लीजिए, कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चले। आगे अगेन जब हमने ये लिख दी, फिर दोबारा हमारी नई इक्वेशन आएगी, तो देख लेते हैं क्या आ रही है। न्यू इक्वेशन 95 माइनस 20, 75,000 न्यू इक्वेशन आ गई। फर्नीचर का बैलेंस कितना पड़ा है हमारे पास? 5,000 का, और गुड्स का बैलेंस पड़ा हुआ है 20,000 का। इक्वल टू का इक्वल टू 0 प्लस में 1 लाख प्लस 0 1 लाख। इस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है, ध्यान से देखिए, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, मैंने जैसे कि आपको बताया था, अब ये गुड्स है, इधर तो खाली है, ब्लैंक जगहों को 0 से फिल। यहाँ पे भी खाली है, ब्लैंक जगहों को 0 से फिल, ब्लैंक जगहों को 0 से फिल, ब्लैंक जगहों को 0 से फिल। हो गई ना कंप्लीट? ये देखिए सब, यहाँ पे भी कंप्लीट हो गई, फिर यहाँ पे भी कंप्लीट हो गई, इधर भी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे भी कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे भी कंप्लीट हो गई। डन। चलिए आगे चले। फोर्थ ट्रांजेक्शन,
ठीक है, तो फोर्थ ट्रांजेक्शन हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहां पे लिखेंगे फोर्थ और लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। कितने का है ये? 36,000 का। चलिए, अब गुड्स हमने और खरीदे हैं 36,000 के, तो गुड्स में जाइए और 36,000 के गुड्स और खरीद लीजिए। ठीक है, अब देखो ये जो गुड्स हमने खरीदे ये हमने उधार पे खरीदे, क्रेडिट पे खरीदे। मैंने आपसे क्या बोला था? जब भी आप गुड्स को क्रेडिट पे खरीदते हो तो क्या क्रिएट होते हैं? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं? लाइबिलिटीज। ध्यान में रखिएगा, जब भी आप गुड्स को क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो क्रिएट होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स होते हैं हमारे लाइबिलिटी। तो चलिए, लाइबिलिटी के नीचे हम एक नाम लिख लेते हैं अब, दैट इज क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि असेट्स के नीचे असेट्स के नाम लिख रहे हैं तो लाइबिलिटी के नीचे लाइबिलिटी का नाम लिखेंगे। तो कितने के क्रिएट किए हमने क्रेडिटर्स? 36,000 के। तो क्रेडिटर्स के जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे 36,000। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। चलिए, अब अगेन ब्लैंक जगहों को हम फिल करेंगे 0 से। ये लीजिए, डन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या लगानी है? लाइन विथ स्केल। नेक्स्ट हमें लिखना है न्यू इक्वेशन। चलिए देख लेते हैं न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या आई है। 75 प्लस 0 75, 5,000 प्लस 0 5,000, 20 प्लस 36 56,000, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, देन 0 प्लस 36,000 36,000, 1 लाख प्लस 0 इज योर 1 लाख। डन। चलिए आगे फिफ्थ लिखिए। फिफ्थ देख लेते हैं। पेड फॉर रेंट 700, तो ट्रांजेक्शन में लिखते हैं पेड फॉर रेंट रुपीज 500, नहीं आई थिंक 700, हाँ सॉरी 700। डन। चलिए, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी खर्चे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है आप रेंट पे कर रहे हो, है ना? तो जब आप रेंट पे करोगे तो पैसे तो जाएंगे, तो पैसे आप माइनस करेंगे और साथ साइड बाय साइड कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। डन। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। जो भी आपके खर्चे होते हैं वो दो जगह पे माइनस होते हैं, एक कैश में और कैपिटल में, और माइनस इसलिए होते हैं क्योंकि वो खर्चे होते हैं। अगर वो इनकम्स होती या प्रॉफिट्स होता तो हम उसको प्लस करते, लेकिन ये तो खर्चे हैं और खर्चे हमेशा नुकसानदायक होते हैं, इसलिए इनको क्या कर दिया जाएगा? माइनस। ठीक है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। चलिए, तो हम अगेन लाइन खींचते हैं यहां पर। चलिए, डन। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 1 लाख माइनस 700 99,300। चलो, तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा से मैं बताती आई हूं, सॉरी ये पेज, चलिए, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती आई हूं कि ब्लैंक जगहों को हम लोग, देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, आप स्केल से करोगे ना बहुत सिमेट्री में आएगा ये। जैसे मेरे तो प्लस के साइन थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कैमरा को भी पकड़ना पड़ रहा है हाथ में और वीडियो भी बनानी पड़ रही है। तो अभी लेकिन आप कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो आपके प्लस के साइन एक सिमेट्री में आने चाहिए, सारी वैल्यू सारे इक्वल टू के साइन, ठीक है, सारी चीजें एक
जगह पे सिमेट्री में आनी चाहिए। तो ब्लैंक जगहों के हम 0 से फिल करेंगे ब्लैंक पोर्शंस को। तो चलिए, देन 5000 प्लस 0, 56,000 प्लस 0, 56,000, 36,000 प्लस 0, 36,000, प्लस में 1 लाख माइनस 700, प्लस का 99,300। चलिए, ये हमारी आई न्यू इक्वेशन। चलिए आगे 6th हम लोग देख लेते। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 sold at a profit of 20%। ठीक है, चलिए, और किस में दे रखा है? कैश में दे रखा है, फॉर कैश है। चलिए, तो 40,000 का 20% कितना हुआ? 8,000 है ना। यानी कि 40,000 के आप 40,000 की गुड्स आपने 48,000 में बेचे हैं, तभी तो प्रॉफिट होगा ना, है ना। आई होप ये आपको आ गया होगा, बट स्टिल आपको समझा देती हूँ मैं एक बार यहाँ पे भी। जिन बच्चों को नहीं आया समझ में प्लीज वो देखिएगा। कह रखा है 40,000 के गुड्स को हमने 20% प्रॉफिट में बेचा है। तो 20% कितना हुआ बच्चे? 8,000 प्लस में बेचा है, और आपको पता है 40,000 को हमने 8,000 प्रॉफिट पे बेचा है। तो बताओ कितने में बेचा है? 48,000 में। तो 48,000 कैश में बेचा है। ये देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, फॉर कैश। तो बताओ कितने पैसे आएंगे? मार्केट में आपने जो सामान बेचा है वो 48,000 का बेचा है, इतना तो पैसा आएगा। लेकिन सामान कितने का गया? सामान कितने का गया है? गुड्स कितने के बेचे आपने? 40,000 के। वो अलग बात है कि 40,000 के गुड्स को 40,000 के गुड्स को आपने 48,000 में बेच दिया और 8,000 प्रॉफिट पे बेचा है। मैंने आपको क्या बोला था? प्रॉफिट्स को कहाँ पे आप प्लस करते हो? कैपिटल में। बताया था ना, कोई भी खर्चा है उसको माइनस करते हैं कैपिटल में। अगर कोई भी प्रॉफिट है तो उसको कैपिटल में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। कैपिटल में प्रॉफिट्स को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। चलो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्लैंक जगहों को 0 से फिल करेंगे आप। और जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए 6th के बाद कोई और ट्रांजेक्शन है नहीं, 7th 8th वगैरह है नहीं। ये 6th हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है, यानी कि फाइनल है हमारी। तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से लाइन लगाएंगे, और क्योंकि 6th हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है तो इसके बाद हमें इक्वेशन या न्यू इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम जब क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो हम क्या कहते हैं? फाइनल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फाइनल इक्वेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे? फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन में 74,300 प्लस में 48,000, ये कितना आ जाएगा? 122,300। ठीक है, कोशिश कीजिएगा इसी के नीचे आप लाइन अप करें। 5,000 प्लस 0, 5,000, 56 माइनस 46 प्लस का 16,000 इक्वल टू 36,000 के क्रेडिटर्स, और 99 प्लस 8,000 दैट इज 107,300। और लास्ट में जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको इस तरीके से लाइन लगा देनी है, डबल लाइन। कि डबल लाइन मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सॉरी, मेरी लाइन यहाँ पे ऐसी बनी हुई है क्योंकि स्केल नहीं है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ? कैमरे को फोकस कर रही हूँ कंप्लीट क्वेश्चन पे। व्हाट यू हैव टू डू इज टू टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस जो भी अभी मैं कैमरे को फोकस करूंगी पूरे शीट पर, आपको क्या करना है? आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इस फोकस पॉइंट का, इस सॉल्यूशन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इसको एज इट इज अपनी फेयर नोटबुक में उतारना है। ठीक है, दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 विद फॉर्मेटिंग। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो कोई भी आपके नंबर आने से नहीं रोक सकता। ठीक है, मेक श्योर।
तो अब मैं फोकस कर रही हूँ कैमरे को एक तरीके से। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके एवरीवन, आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा। आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अकाउंट्स को, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क फ्रॉम योर टीचर्स, ठीक है।